मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या मामला हुआ? ये आदरणीय पत्रकार बंधु इसलिए कर रहे हैं कि अभी पिछले 10-15-20 दिन पहले हमारे वकील भाइयों के एसीपी कोर्ट के बराबर में 2-3 चैम्बरों के ताले टूटे, उसमें नुकसान हुआ। पुलिस प्रशासन को, तहसील प्रशासन को अवगत कराया गया और इसी कड़ी में हम बराबर प्रतिदिन ये बोल रहे हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे ठीक कराएं, दीवारें ठीक कराएं और यहाँ जो है गार्ड की व्यवस्था कराई जाए पुलिस प्रशासन उसकी। और यहाँ जो है सभी तरह के जो है कैसे आज रजिस्ट्री में ताले टूटे हैं, कुंभले पूरे आरके ऑफिस के टूटे हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और तहसील और पुलिस प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद इनके कोई भी कांड पे जू नहीं रहती है, जिसका परिणाम आज सभी के सामने और आपके माध्यम से कल पेपर में और टीवी में सबके सामने आ जाएगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं बार एसोसिएशन के, ये भी बात करेंगे। और हम आपके माध्यम से पुनः भी आग्रह करते हैं कि इस ओर कड़ा कदम उठाया जाए और हमारे वकीलों की, बैनामा लेखक संघ की और पूरे तहसील प्रांगण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम बार बार अवगत करा रहे हैं, ये नहीं कि आज तला, ये 4था-5वां प्रकरण हुआ है आज। पिछले कई बार रजिस्ट्री टूटी है, ऑफिस टूटे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार त्यागी, पूर्व अध्यक्ष बारासूर मोदीनगर। आज जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो तहसील में, क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई? देखिए, प्रदर्शन नहीं है, रोष है हमारे वकीलों में, हमारी जनता में, हमारे साथियों में। क्योंकि अब से 10-15 दिन पहले भी कोई एक घटना वकील साहब के चैम्बर में ताला टूटने को हुई थी, उसकी बार बार हमने पुनरावृत्ति बार बार ये हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे सचिव साहब ने लिखित में दिया था, जिसकी आज ये पुनरावृत्ति हुई है। रजिस्ट्री ऑफिस के ताले टूटे हैं, आरके के ताले टूटे हैं और आपका मतलब ये इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती है कि कुंभल हुआ है रजिस्ट्री ऑफिस में। अब कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ ये तो रजिस्ट्री ऑफिस जाने, प्रशासन जाने, लेकिन लापरवाही आप प्रशासन की और शासन की और इस तरह से देख सकते हैं। जब तहसील प्रशासन का ये हाल है, हम तो केवल वकीलों के लिए अब तक लड़ रहे थे 10 दिन से कि उनके ताले टूटे हैं, लेकिन किसी पुलिस प्रशासन के किसी नज़रों में आज तक भी ये नहीं हुआ कि आप उसका संज्ञान लें और तहसील में सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराएं। 11 बज चुके हैं वकील साहब, रजिस्ट्रार अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ना रजिस्ट्रार साहब आए हैं अभी, ना अधिकारी कोई आया है, ना हमारा कोई पुलिस अधिकारी अभी मौके पर आया है। पुलिस की अभी कोई अधिकारी इस समय मौजूद नहीं है और हमारी बार के जो पदाधिकारी वो मुआयना भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। वकील साहब, अब से पहले तहसील के ही कुछ चैम्बरों में ताले तोड़े गए थे, उसकी जो पुलिस ने खुलासा किया, क्या उससे सेटिस्फेक्शन है? मतलब नहीं, उसमें देखो जिसका ताला टूटा है उससे ना तो बार संतुष्ट है, ना वो वकील हमारे संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हम चूंकि मामला खुला उन्होंने पकड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रशासन तहसील स्तर पे कोई सुरक्षा मुहैया कराने के मूड में नहीं है। और जिसका आज ये पुनरावृत्ति हुई है, ताले टूटे हैं और कुंभल हुआ है। कुंभल तो अब बहुत बड़ी वो बात है कि जो कुंभल होना रजिस्ट्री ऑफिस का है तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासन के नाक के नीचे एक तरह से, एक तो ये तो दूसरा प्रशासन चल रहा है, तो आप इसे देखो। विषय है और तहसील परिसर में रजिस्ट्री ऑफिस में दीवार काटकर चोरी की घटना को चोरी देना अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर से रजिस्ट्री में से क्या क्या सामान चोरी हुआ है तो रजिस्ट्रार साहब बताएंगे, लेकिन बड़ी दुख का विषय है। बड़ा पुलिस प्रशासन टोटल तरह से फेल हुआ है। कोई प्रशासनिक पुलिस का कोई यहाँ पर गतिविधि भी नहीं है किसी भी तरह की। इससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर रात का पुलिस प्रशासन किस तरह से व्यवस्था करती है। देखो, पहली घटना के बाद में दूसरी घटना कंटिन्यू करने से ये इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि चोर कितने खुलेआम है और कितने पुलिस प्रशासन, उनमें कोई डर का माहौल किसी भी तरह का नहीं है। चुनौती है चोरों की पुलिस प्रशासन को कि देखो हमने पहले चोरी कर दी और फिर आपकी नाकाबंदी से चुरा के ले जाते हैं। बहुत खेद का विषय है। पहले हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द अविलंब चोरों की घटनाओं की वारदातों को रोका जाए और जो चोर है इनको सही चोरों को पकड़ के उनकी सही स्थान पर जेल में भिजवाया जाए। अन्यथा वो सभी अधिवक्ता साथी और सभी लोग इस मामले में संज्ञान लेंगे, आगे की रणनीति अपनाएंगे। धन्यवाद। मैं कपिल चौधरी, अध्यक्ष बैनामा लेखक संघ तहसील मोदीनगर। यहाँ पे चोरी हुई है, रजिस्ट्री ऑफिस में चोरी हुई है, हमारे पीछे आरके ऑफिस है उसमें चोरी हुई है, कुंभल करके चोरी हुई है। यहाँ सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, SDM है, तहसीलदार है, CO साहब यहाँ बैठते हैं। पुलिस प्रशासन के होते हुए जब उनकी नाक के नीचे ही चोरी हो रही है तो और क्या सुरक्षित होगा। चैम्बरों में बहुत बार चोरी हो चुकी, कितनी बार हम लिखित में दे चुके हैं कि यार पीछे दीवार टूटी हुई है, उस दीवार कराई जाए।
पीछे बस्ती से कई बार आके लोगों ने चोरी करी है, पकड़े भी गए हैं। इन्वर्टर बैटरी भी चोरी हुई है चैम्बरों में, और बहुत मतलब दस्तावेज, बड़े कीमती दस्तावेज होते हैं जो रजिस्ट्री होती है, कई बार वो भी काफ़ी गायब हो गए। ये पुलिस के लिए बहुत चुनौती भरी वारदात हुई है, जो पुलिस के लिए चैलेंज कर रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे मतलब जहाँ सीओ ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, वहीं पे घटनाएं हो रही हैं। तो निकलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा ये केस, और ये बहुत ही कड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। धन्यवाद। उस वाले भी क्यों नहीं है कोर्ट में? बिल्कुल क्यों घुसे? इन्हें नॉलेज है कि कहाँ क्या कहीं ना कहीं मतवाली का मामला है। मामला है कहीं ना कहीं। बिल्कुल कागज बना हाँ, कि मतलब किसी की फाइल वाइल भाई उस वाली कोर्ट में घुस जाते उसमें नहीं है बिल्कुल भी। रिकॉर्ड रूम में गए। हमको थोड़ा फॉरवर्ड करना बस अभी थोड़ी देर में आने वाले और फिर गए भी आपसे ऐसी हैं जैसा ऐसी गई जैसा है ऐसी गई इसे स्टार्ट अंदर है मुझे ठीक हां दे दो ठीक ही रखा ऐसा प्रोटीन को पैसे नहीं है भाई प्रोटीन का प्रोटीन टेबलेट महंगे 12-12 रुपए के। हाँ जी, आपका भी तो कुछ चीज़ गायब है यहाँ से? कुछ भी गायब नहीं है। चलो अपने अपने तो कैमरे में जब गए यहाँ से खाली गए हैं। ये सब पैसे यानी कुछ खोज तो रहे थे पर मिलने लेके नहीं गए कुछ भी। खाली हाथ ही गए शक्लें आ रही है नहीं वो तो वो बांध घाटा बांधा हुआ लेकिन 10 मिनट इसके बाद में रजिस्ट्री में गए फाइल ऑर्डर करना है ये पहले रजिस्ट्री तोड़िए वो देख रहा हूँ कुछ अपना हिसाब किताब बिल्कुल वो ऊपर से है नहीं। अरे सुनो, जब यहाँ अब वकील रात को 10 बजे तक रुक जा रहा है, उसकी तो बाइक बिठा ले, कुछ चपरासी भी उसे उन्हें पकड़ ले, वकीलों को सब चीज़ों को। जब ये रात को चोरी हो रही है, रात को चोरी आ रहे हैं, जब कहाँ चले जाओ तुम्हारे चपरासी प्रशासन पैसा खर्च कर रहा है। सुरक्षा क्या है भाई? हमें एक बात बताओ, हमारे किसी मुंशी की हमारे किसी वकील की रात को 10 बजे 11 बजे यहाँ मोटरसाइकिल स्कूटर खड़े हो तो तुम सीज कर दो, पुलिस उठा के ले जावे। ये रात को तुम्हारे यहाँ आर के में ताले टूट रहे हैं, तुम्हारी रजिस्ट्री ऑफिस में ताले टूट रहे हैं, इसकी सुरक्षा अरे वकीलों के चैम्बरों में नहीं, वकीलों के चैम्बरों में चोरी हुई, उसकी तुमने सुनवाई नहीं कर रहे प्रशासन। अब तुम्हारी ये स्थिति हो रही, कौन करे इस प्रशासन? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? अभी से हाईलाइट करवाओ। हाँ नहीं, पुलिस कर क्या रही है? फिर शनिवार में कल मैंने बोला सीसीटीवी। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, अरे वकील रात को 10 बजे रुक जाओ, उसकी बाइक उठा के ले जाएंगे। सुनते ही बैठे हो ये माल मसाला निकाला ये निकाल कर रखे हैं। ये चाबी मेरे पे है। चाबी आपके पास है? ये सब ये इसमें से निकाले ड्राग में से निकाले बस ही रहने दो ना। होने के बावजूद यहाँ आए आप पहले आ लिए दोबारा आएंगे वो हैं 9:30 बजे हम तो चोरों को भी देख के आए। बात ये है कि 11:15 बज रहे हैं, ये रजिस्ट्री ऑफिस नहीं खुलेगा। किसी की गलती है, कौन जिम्मेदार? कहाँ है बाबू जी? कहाँ है बड़े बाबू? कहाँ है अरे बाबू तो 11 बजे आए हैं, तो कहाँ है वो अब यहाँ पे? क्या पता इन सब कुछ होगा। बड़े बाबू नवनीत बाबू यही खड़े हैं। अरे बड़े बाबू जी, अरे सुनो, रजिस्ट्रार साहब से मेरी बात हुई थी, वो ये बोले कि मेरे को तो देखो टाइम लगेगा 1 दिन, तो स्थिति उन्होंने बताई और मैं बड़े बाबू को तुरंत भेज रहा हूँ।
और रजिस्ट्री खुलवा के चेक करा लो, इन्वेस्टिगेशन जो भी होना होना, मगर काम बोला काम तो चल रहा है, दफ्तर ये खुल नहीं रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो ऑफिसरेटिंग इंचार्ज है इस समय, जो अधिकारी है वो कहाँ है, इसका ताला लगाने का आदेश किसने दिया? आपको हमें उनसे पूछना है ना, जो जिम्मेदार है यहाँ का। वही तो पूछ कहाँ बड़े बाबू? ये बताएंगे ना, यही तो बैठे हैं बड़े बाबू। खड़े तो हैं नवनीत बाबू, वो खड़े तो हैं। खुली सी जगह में चलो। अधिकारी 1 बजे आए, अच्छा, पुलिस ने ऑर्डर कराया ऐसा कुछ क्या जब खुलेगा ये? तो इतनी बड़ी चोरी होगी तो इंस्पेक्टर भी अब तक ना दावा दे यहाँ पे, हैं? ये खड़े पुलिस वाले इनसे बोलो ना जी, ये खड़े ना दीवान जी, इनसे बोल लो। फिंगरप्रिंट साहब से बात करो, इसको क्या होगा, काम तो चलेगा, ऐसे थोड़ा चलेगा। आप जिम्मेदार आदमी हो तो आपको थोड़ा ही डकैत करना बना देगा। ऑफिस खोलो, पुलिस वालों को बोलो, मैं काम सब बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे। हाँ वही तो, कोई फिंगरप्रिंट का एक्सपर्ट आएगा जब तो कोई ऐसा होगा नहीं। आ जाओ एक बार एसीपी से नीचे तोड़ा गया तो आवाज तो होगी, आवाज भी होगी। तो जसवंत सही चला दोगे, जसवंत से बुला दिया पर टेंशन तो नहीं हो रहा, ये तो चल रहा है। कैमरे लगे हुए यहाँ पर, आशा जल्दी चोर पकड़ा जाएगा। तहसील के अंदर चोरी, ताला टूटा। आगे की जांच जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। ऊपर सबसे बड़ी बात है ताला रख दिया, यूँ काट ली गंदी। अच्छा टूटा नहीं होगा, मजबूत ताला होगा। किसी ने प्राथमिकी के लिए कर दिया फोन पुलिस को? कराओ तो उसकी रिपोर्ट लिखवाओगे अपने, एक प्राथमिकी दर्ज कराओ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या कहना चाहेंगे? जब तहसील के अंदर ही जब मामला सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या होगा? जो है आम जनता यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जब तहसील प्रशासन नहीं गौर दे रहा किसी चीज़ पे भी, नीचे भी ताले टूटे हैं 9 नंबर में, यहाँ भी चोरी हुई है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, तो बताओ जब तहसील में ही सुरक्षित नहीं है, रिकॉर्ड भी है और भी चीज़ें संज्ञान में आया। पहले यहाँ पर वकील साहब के यहाँ भी चोरी हुई थी अभी जल्दी में। हाँ, अभी पीछे सुधीर वशिष्ठ एडवोकेट है, वहाँ सामने बिल्डिंग में है उनका चैम्बर, तो उसमें भी उनकी चैम्बर में चोरी हुई थी, तो वो तो लगभग पकड़े गए हैं चोर।